अगर आप एसएसबी में सर्व कर रहे हो या फिर एसएसबी में आना चाहते हो और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो आप अपना प्रमोशन खुद ही रोक रहे हो। एसएसबी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वो मौका है जहां कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई से लेकर अपने से ऊपर अधिकारी तक बन सकते हैं। ये एग्ज़ाम बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, जो एसएसबी में सर्व कर रहे हैं उनके लिए ही है। अगर यूनिफॉर्म पहनी है तो आगे बढ़ने का भी हक है। इसलिए आप लोग जब भी एसएसबी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या डिपार्टमेंट जब भी कोई नोटिस देता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें आप फॉर्म फिल कीजिए और बढ़िए आगे। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आप कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई टू एसआई, इंस्पेक्टर, एसी और एसी उसका डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट तक के अधिकारी, डीआईजी, आईजी तक के अधिकारी बन सकते हैं। बस फॉर्मेलिटी है और वो डिसिप्लिन आपका अंदर है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। करें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आपका सर्विस मिनिमम 4 साल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपका सर्विस बुक एकदम एकदम प्योर, एकदम सही होना चाहिए, रोड एंट्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एज उसमें दिया गया है उस एज के अनुसार आप होना चाहिए। उसके बाद आपको सिलेबस में बता रहा हूँ, उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप 3 अटैम्प्ट ही दे सकते हैं, ओनली 3 अटैम्प्ट। 3 अटैम्प्ट के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। या अगर आपके सर्विस में रेट एंट्री हो गया है तो भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप हाई रैंक के अधिकारी के बारे में तो भूल ही जाओ। करें हाँ पर ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में, तो उनका सिलेबस में जीके जीएस आता है, हिंदी या इंग्लिश आता है। उसके बाद हमारे फोर्स का जो रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एसएसबी एक्ट एंड रूल, उससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे जो वेपन है उनसे क्वेश्चन आता है और हमारा जो रैंक है उस रैंक के अनुसार क्वेश्चन आता है। अगर कोई एएसआई से अपने ऊपर के अधिकारी एसआई या फिर एसी का तैयारी कर रहा है तो वो अपने रैंक के अनुसार उनका एग्ज़ाम दिया जाता है। समझिए, जैसे हम कांस्टेबल है या हम एएसआई है तो हम जो लेवल में हो उस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो जवान ड्यूटी के साथ पढ़ता है वही जवान बहुत ऑफिसर लेवल तक भी बढ़ता है और जाता है। जी हाँ भाइयों, क्योंकि हमारे जो पहले वाले लोग सब हैं जो जिन्होंने एएसआई बन चुके हैं, उनका मोटिवेशन स्टोरी ये है कि हमें छुट्टी मिलता है 2 महीना। वो लोग 2 महीने लगातार घर पे पढ़ाई करके और एसआई बन चुके हैं अभी। ये बहुत मोटिवेशन लाइन है हम लोगों के लिए और जो भी उन भाइयों बहनों के लिए जो अभी एसएसबी में आ चुके हैं और वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो अभी एसएसबी नहीं बने हैं वो जल्दी ज्वाइन कीजिए। और जो जिनका घर का स्थिति ख़राब होता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उस घर की स्थिति से आया हूँ, तो आप पहले जॉब ले लीजिए, एसएसबी में कोई भी पोस्ट ले लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए और आप ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर पैसेंस है, आपके अंदर साहस है वो, तो आप ज़रूर कीजिएगा। आपका आँखों में वो चमक होनी चाहिए कि हमें वो अशोक स्तंभ लगाना है अपने कंधों पे। ऐसा जोश लेकर चलना है। आपको समय बीतता जाएगा, आप में थोड़ी सी जोश की कमी आएगी, बट वो कमी आने नहीं देना। आपको इतना डिसिप्लिन रहना अपनी पढ़ाई के ऊपर। करिए प्रिपरेशन को लेकर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पढ़ो, जो हमारे सीनियर हैं उनसे गाइडेंस लो, जो पहले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा एसआई बन चुके हैं, इंस्पेक्टर बन चुके हैं, उनसे अगर आप बात करो, गाइडेंस लो कि कैसे कैसे बने। उसके साथ आप डेली 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो, आप अपने पास नोट्स बना कर रखो। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आप ज़रूर ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप एसआई, कांस्टेबल होता है एसआई, एएसआई, उससे ऊपर के अधिकारी बन सकते हो। आप जो भी लेवल हो उससे ऊपर के अधिकारी तो 100% बनना ही बनना, अगर हम जैसे बता रहे हैं वैसे करो तो। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। वो सोचते हैं यार ड्यूटी है तो वो ड्यूटी पे फोकस करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। वो एग्ज़ाम को लाइटली लेते हैं, उनको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, मैं जॉब लग गया हो गया। दूसरा नंबर, बहुत स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे लोगों को बहुत उम्र पे जॉब लगती है तो वो घर परिवार में लग जाते हैं, शादी ब्याह होता है तो उसमें ही लग जाते हैं, ज़मीन लेते हैं, घर बनवाते हैं, तो उन चीज़ में माइंड चला जाता है जिसकी वजह से वो सोचते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा उम्र पे कीजिएगा, चाहे चाहे कोई भी हो, तो वो थोड़ा सा जॉब लगने के बाद बिगड़ जाता ही है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब लगने के बाद वैसे पढ़ाई कोई करता नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप कंसिस्टेंसी रख लिए तो समझिए आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एक चांस देता है, 3 चांस देता है, लेकिन गारंटी नहीं देता है। बस वही 3 बार, वही 3 अटैम्प्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आप लोग प्लीज़, जो भी भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई कीजिए, और जो अभी एसएसबी में नहीं आए वो तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप लोगों में वेलकम करता हूँ। आप लोग चलाइए एसएसबी में। और जो एसएसबी में हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो के देखने के अनुसार आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए, बहुत फ़ायदा करेगा। कम से कम अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं भी निकालेंगे तो आप अपने बच्चे को, आप अपना फ्यूचर को बहुत कुछ सीख जाएंगे पढ़ाई करने से। जवानी बॉर्डर पर दी, अब लीडरशिप करने का मौका है तो उसको गवा रहे हो।
तो प्लीज़ मत गवाइए आप लोग। खुद मैं भी अभी हूँ तो मैं भी अपने इस चीज़ से सीखूँगा, खुद मैं अपना वीडियो से मैं खुद सीखूँगा। और वो लोग भी हैं जो नहीं कर रहे हैं, जो एसएसबी में आ चुके हैं और वो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा, आपको ज़रूर तैयारी कीजिए और ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए। अभी इस साल आया था वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, और हर साल आता है। बीच में कुछ साल बंद हो गया था लेकिन फिर आएगा। अभी इस साल आया है मई जून के टाइम में, फिर अगले साल भी आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ज़रूर होगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है, पर अगर आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग है तो मुश्किल नहीं है। अगर डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत मुश्किल है। डिसाइड करो, या तो वही रैंक या फिर नेक्स्ट प्रमोशन, ये डिसाइड कर लो। क्योंकि इतनी इतनी ज़िंदगी आपने इसी रैंक पे बिताई है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप प्लीज़ कीजिए, कीजिए कीजिए और ज़रूर कीजिए। आपको बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का, आपके पास बहुत टाइम होता है अपने खुद पे ध्यान देने का। इस टाइम को आप गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी की तरह मनाइए। बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए। अगर आप एसएसबी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना आई ऑल्सो सर्विंग इन एसएसबी। और जो भाई लोग एसएसबी में नहीं है वो अपना एसएससी जीडी के थ्रू आ रहे हैं तो वो लिखे आई एम कमिंग टू एसएसबी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। कमेंट में जय हिंद भी लिखना आप लोग।